हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 31.3 का क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, A resourceful home decorator manufacturer two types of lamps, say A and B। एक रिसोर्सफुल होम डेकोरेटर है, घर को सजाने वाला है। वो बोलता है मैन्युफैक्चरर के पास दो तरह का लैंप है, मतलब लाइट बोल सकते हैं, जो ही बोलें लाइट है, जिसका नाम रखा है A एंड B। बोथ लैम्प्स गो थ्रू टू टेक्नीशियंस। वो जो दोनों लैंप बनते हैं जहाँ पे, वहाँ पे दो पार्ट में वो बनता है लैंप। वहाँ पे दो तरह का टेक्नीशियंस हैं उसको बनाने के लिए। बोलता है फर्स्ट अ कटर एंड सेकेंड अ फिनिशर। पहला क्या है जी, कटर है, मतलब हो सकता है बल्ब को और वहाँ जो मटेरियल्स हैं प्लास्टिक्स वगैरह जो उनको काटने का काम करता हो। सेकेंड जो है उसका बोला गया फिनिशर, जो उसको फिनिशिंग का काम करता है। बोलता है लैंप ए रिक्वायर्स 2 hours ऑफ द कटर्स टाइम। जो लैंप ए जो है वह कटर मशीन के द्वारा उसमें 2 घंटा काम होता है, और फिनिशर टाइम कितना है जी, 1 hour। लैंप बी रिक्वायर्स 1 hour ऑफ कटर्स। लैंप बी जो है 1 घंटा कटर वाला है और 2 घंटा क्या है जी, फिनिशर्स टाइम से। मतलब लैंप बी को बनाने में 2 घंटा कटर में काम करेगा कटर मशीन से, और 2 घंटा फिनिशर टाइम है। बोलता है द कटर हैज़ 104 hours and finishers has 76 hours of time available each month। प्रत्येक मंथ जो लैंप ए और लैंप बी बनाया गया है, तो लैंप ए में जो कटर मैक्सिमम जो काम करेगा 1 मंथ में वो 104 आवर है मैक्सिमम, और फिनिशर जो है फिनिशिंग का जो काम करेगा वो 76 आवर्स है। बोलता है प्रॉफिट ऑन 1 लैम्प इज़ ₹6 एंड ऑन 1 लैम्प ऑफ बी इज़ ₹11। मतलब जो लैंप ए पर जो प्रॉफिट है वो एक लैंप पर जो है लैंप ए का वो ₹6 है, और लैंप बी पर जो है एक लैंप पर कितना है, ₹11 है। एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल दैट ही प्रोड्यूसेस। ऐसे ये मान के चला गया है जितना प्रोडक्ट वो बनाता है सब का सब वहाँ क्या होता है, बिक जाता है। हाउ मेनी ऑफ इच टाइप ऑफ लैम्प शुड बी मैन्युफैक्चर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न। तो बोलता है आखिर इन दोनों लैंप ए और लैंप बी कितने कितने लैंप बनाएगा ताकि उससे मैक्सिमम रिटर्न हो, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हो। रिटर्न मतलब क्या चीज़, प्रॉफिट। तो सबसे पहला बोले थे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें डिसीजन वेरिएबल का डिसाइड करना है कि किसे हम लोग डिसीजन वेरिएबल x और किसको y मानेंगे। तो इसके लिए सटीक जो ऑप्शन था बताए थे कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए जिसका डिसीजन वेरिएबल x और y मानना है, तो उसके लिए क्या बोले थे जी कि आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखें कि प्रॉफिट और कॉस्ट कहीं दिया हुआ है क्या। तो प्रॉफिट और कॉस्ट किसी न किसी 2 टर्म में दिया गया होगा, किसी एक को आप x मानो दूसरे को y मानो। मतलब प्रॉफिट और कॉस्ट जिसके जिसके टर्म में दिया होगा वो क्या होगा, डिसीजन वेरिएबल वहीं से डिसाइड होगा। यहाँ पे हम लोग को दिया गया प्रॉफिट, वो दिया गया लैंप ए में और लैंप बी में। मतलब लैंप ए को मानेंगे x और लैंप बी को मानेंगे y। तो लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ लैंप ए एंड y be the number of lamp B मैन्युफैक्चर्ड। मान लिए कि लैंप ए x गो बना और लैंप बी y गो बना। अब यहाँ से यदि इसको हम लोग एज अ लैंग्वेज यदि बोले तो इसको टेबल के रूप में यदि बनाना चाहें तो बोल सकते हैं टेबल बनाएंगे। यहाँ पहला क्या कॉलम बनेगा जी, रिसोर्स। फिर होगा यहाँ पे लैंप है, लैंप 2 तरह का,
ए और लैंप कितना बी। फिर क्या यहाँ से अवेलेबिलिटी, रिसोर्स जो दिए गए हैं, दो दिए गए हैं, कौन कौन जी, कटर टाइम एंड क्या है, फिनिशर टाइम। कटर टाइम दूसरा है फिनिशर टाइम। और लास्ट जो एक लाइन बनेगा वो क्या है, प्रॉफिट इन रुपीज़। एक का एक यूनिट को x माने हैं और y माने हैं। यहाँ जो है प्रॉफिट दिया गया कितना है जी, 6 एंड 11। ये है 6 और ये है 11। अब देखिए इससे बोला है कि लैंप ए रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑफ द कटर टाइम एंड 1 आवर ऑफ फिनिशर टाइम। फिर लैंप बी रिक्वायर 1 आवर ऑफ कटर टाइम एंड 2 आवर ऑफ फिनिशर टाइम। और मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर कटर टाइम इन अ मंथ इज़ 104 आवर एंड फिनिशर टाइम इज़ अवेलेबल ओनली 76 आवर्स। यहाँ जो है टोटल प्रॉफिट यदि बोला जाए, ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 11y। और इसी जो प्रॉफिट को क्या मानते हैं जी हम लोग, z, तो जाएगा z इज इक्वल टू 6x प्लस 11y। और जो z है वही जो उसको क्या करना, मैक्सिमाइज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं कि यहाँ से मैक्स z इज इक्वल टू हो जाएगा 6x प्लस 11y सब्जेक्ट टू ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 104। फिर यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 76। और यहाँ हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने क्या किया है जी, मैथमेटिकली फॉर्मुलेट कर लिए हैं। मैथमेटिकली इसको हम लोगों ने फॉर्मुलेट कर लिया। यदि इसी क्वेश्चन में बोल देगा कि फॉर्मुलेट एंड सॉल्व, फॉर्मुलेट एंड सॉल्व, तो ये यहाँ जो मैथमेटिकली हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया, इसका सॉल्यूशन भी करना है। तो सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी किया हुआ था 31.2 एक्सरसाइज में। तो 30 इसको जो है सॉल्व किए हुए थे, तो उसी प्रकार इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तरीका हुआ कि बाय टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरा इसी को आप बना सकते हैं जो है लैंग्वेज लिख करके एक एक लाइन, जैसा कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग लैंग्वेज के रूप में हम लोग पढ़े हुए थे, बताए हुए थे। चलिए इसको आप नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक बार हम लोग आंसर तो नहीं देखें, आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। 6x प्लस 11y 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 76, x एंड y ये दोनों पॉजिटिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। बोला अ कंपनी मेक्स 2 काइंड्स ऑफ लेदर बेल्ट। एक कंपनी है जो 2 तरह का लेदर बेल्ट, मतलब चमड़े का जो बेल्ट बनाती है। नाम दिया गया है ए एंड बी, मतलब बेल्ट ए इज़ हाई क्वालिटी बेल्ट। बेल्ट ए जो है जिसको उन्होंने बोला है कि वो हाई क्वालिटी का बेल्ट है, एंड बेल्ट बी इज़ ऑफ लोअर क्वालिटी। हालांकि वहाँ गलती से क्वांटिटी लिखा हुआ है, मतलब क्वालिटी होगा। मतलब वहाँ से बेल्ट ए जो है वो हाई क्वालिटी का बेल्ट, मतलब अच्छा बेल्ट है, और बेल्ट बी जो है वह थोड़ा सा उससे लो है, मतलब थोड़ा सा वो कमज़ोर बेल्ट है। बोलता था रिस्पेक्टिव प्रॉफिट्स आर ₹4 एंड ₹6 पर बेल्ट। मतलब जो है रिस्पेक्टिव जो प्रॉफिट दिए गए हैं, बेल्ट ए पर जो प्रॉफिट है ₹4 एंड बेल्ट बी पर जो प्रॉफिट है वो कितना है, ₹3। बोलता ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बेल्ट ऑफ टाइप बी। बोलता है ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए, बेल्ट ए का जो बेल्ट ए जो है वह बेल्ट बी के कंपेयर में 2 गुना टाइम लेता है बनाने में। ये बोलता है ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अ बेल्ट ऑफ टाइप बी। मतलब टाइप बी से 2 गुना टाइम लेता है कौन सा बेल्ट जी,
belt A, and if all belts were of type B, the company could make वहाँ कहाँ चले गए, हाँ, if all belts were of type B, the company could make 1000 belts per day। और इन दोनों मिला करके जो है हम लोग को टोटल जो पर डे मैक्सिमम कितने बनते हैं जी बेल्ट्स, तो 1000। बोला सप्लाई ऑफ लेदर सफिशिएंट फॉर ओनली 800 बेल्ट्स पर डे फॉर बोथ एंड ए एंड बी कंबाइंड। और जो लेदर जो सप्लाई जो लेदर हम लोग के पास जो कंपनी में है, आखिर लेदर रहेगा तभी तो बेल्ट बनेगा, तो जो लेदर वहाँ पे है सफिशिएंट कितने बेल्ट्स के लिए है जी, 800 बेल्ट्स के लिए है, बेल्ट के लिए दोनों मिला करके पर डे। तो वहाँ पे टोटल जो बेल्ट लेदर जो अवेलेबल है वो कितना है, 800। बोलता है बेल्ट ए रिक्वायर्स अ फैंसी बकल। बेल्ट ए में जो है क्या जो बकल जो लगता है, बकल समझ रहे हैं आप, बकल जो लगेगा वो फैंसी होगा, स्टैंडर्ड होगा, क्वालिटी उसका जो है बहुत बेस्ट होगा, एंड ओनली 400 बकल्स पर डे आर अवेलेबल। जो है बेल्ट ए जो बनता है उसमें मैक्सिमम जो है वह फैंसी बकल लगेगा और उसको पर डे मैक्सिमम कितना 400 बकल्स ही अवेलेबल है। फिर देयर आर ओनली 700 बकल अवेलेबल फॉर बेल्ट ऑफ बी। और टोटल जो है बेल्ट बी के लिए टोटल कितने बकल्स अवेलेबल हैं जी, 700। बोलता व्हाट शुड बी द डेली प्रोडक्शंस ऑफ ईच टाइप ऑफ बेल्ट। बोलता आखिर पर डे कितना प्रोडक्शंस होने चाहिए, तो बोलता है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए एलपीपी। तो दिया गया प्रॉब्लम को पहले एलपीपी मतलब मैथमेटिकली उसको फॉर्मुलेट करें। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना है कि डिसीजन वेरिएबल क्या है। तो डिसीजन वेरिएबल हम लोग डिसाइड करने के लिए क्या देखते थे कि किसमें प्रॉफिट और तो कॉस्ट किसके किसमें टर्म में है। यहाँ पे दिया गया प्रॉफिट है या कॉस्ट है, प्रॉफिट दिया गया है किसमें, बेल्ट ए और बेल्ट बी में। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बेल्ट्स ए एंड वाई बी द नंबर ऑफ बेल्ट बी आर मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनी। इन कंपनी गिवन दैट, इसको इस क्वेश्चन को हम लोग एज अ लैंग्वेज यदि बनाएं तो गिवन दैट यहाँ दिया गया है कि प्रॉफिट्स ऑन ईच टाइप ऑफ बेल्ट्स आर ₹4 एंड ₹3 रिस्पेक्टिवली। ₹4 एंड रुपीज़ कितना है जी, 3। तो एक बेल्ट ए पर जो प्रॉफिट है ₹4 है, टोटल बेल्ट ए बना है x को, तो प्रॉफिट हो जाएगा 4x। बेल्ट ए बी पर जो प्रॉफिट हो रहा है ₹3, टोटल बेल्ट वाई जो बना है बी कितना बना वाई को, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 3y। तो बोल सकते हैं यहाँ से कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 4x + 3y। और इसी प्रॉफिट जो होता है फंक्शन उसे हम लोग z मानते हैं, हो जाएगा 4x + 3y। फिर दिया हुआ है, इसमें आगे दिया हुआ है कि ईच बेल्ट और टाइप ए, ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए requires twice as much time as a belt of type B, as a belt of type B। और इसे बोल दिया है और टोटल कैपेसिटी ऑफ बेल्ट्स प्रोड्यूस्ड
इज 1000। तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा बेल्ट ए में डबल लग रहा है तो हो जाएगा 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू कितना 1000। फिर से बोलता है द सप्लाई ऑफ लेदर इज सफिशिएंट द, एंड ये भी दिया गया है कि लेदर सप्लाई फॉर बेल्ट्स ए एंड बी आर टोटल ऑफ 800 बेल्ट्स। दोनों मिला करके जो लेदर सप्लाई है वो कितने बेल्ट्स के लिए जी, 800 बेल्ट्स के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 800। ऑल्सो गिवन दैट क्या दिया उसके बाद कि बेल्ट ए रिक्वायर्स, बेल्ट ए इसको बोल सकते हैं जो क्या है, हैज़ फैंसी बकल्स, फैंसी बकल बोलता है ओनली 400 बकल्स अवेलेबल, ओनली 400 बकल्स अवेलेबल। तो देयरफॉर बेल्ट ए मतलब हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 400 एंड हो जाएगा 700 बकल्स अवेलेबल फॉर बेल्ट्स बी। तो हो जाएगा y इज लेस देन और इज इक्वल टू कितना जी 700। अब यहाँ पे देखिए चार इन इक्वेशंस मिले हैं, एक ये 2 3 4, और इन चारों को एक साथ यदि लिख दें तो जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे जी, मैक्सिमाइज। तो यहाँ से हो जाएगा मैक्स जेड इज इक्वल टू 4x प्लस 3y सब्जेक्ट टू, ये हो जाएगा यहाँ से 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1000। फिर हो जाएगा यहाँ x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 800। फिर यहाँ हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू 400, यहाँ आगे लिख दे रहे हैं। फिर y इज लेस देन और इक्वल टू 700, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हेलो आंसर दी वेरीफाई करें। चलिए आंसर दिया गया है। तो इस तरह से ये हम लोग का हो जाएगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर, और इसके साथ ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। और इसी क्वेश्चन को आप बाय टेबुलर फॉर्म, टेबल के भी अनुसार से आप बना सकते हैं। तो टेबल में जो रिसोर्स में क्या क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा यहाँ टोटल बोल सकते हैं कि कैपेसिटी, तो बोल कैपेसिटी ऑफ बेल्ट यहाँ पे 100 1000। फिर हो जाएगा लेदर सप्लाई वो हो जाएगा। फिर तीसरा हम बोल सकते हैं फाइन बकल्स जो है बेल्ट ए में कितने हैं और बेल्ट बी के लिए कितने अवेलेबल हैं, उसके अनुसार से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए इसके साथ ही ये एक्सरसाइज हम लोग का हो गया कंप्लीट। टोटल इसमें 15 क्वेश्चंस थे, ये हो गया कंप्लीट। लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का नहीं किया है। तो हम लोग इससे रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से भी रिलेटेड हम लोग 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर है 2। यार यह एक डाइट प्रॉब्लम है। ओके हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो करें अभी हम लोगों ने मैक्सिमम जो है क्या था, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम था। देखिए डाइट प्रॉब्लम
बोलता है अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड इन सच अ वे दैट, एक डाइटिशियन, देखते होंगे ये सुने होंगे कि बहुत बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज़ जो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ बड़े बड़े जो व्यक्ति जो जिनके पास धन दौलत की कमी नहीं है, वो क्या करते हैं अपने खान पान पे ध्यान रखने के लिए अपने आप को क्या रखें, एक डाइटिशियन रखते हैं कि हमें अपने आप को यदि बढ़िया रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें कौन सा भोजन कितना मात्रा में कौन से टाइम में लेना है, सारा कुछ उन लोगों का जो है सेटल रहता है। तो एक डाइटिशियन रखा है, तो बोलता है डाइटिशियन विशेष, एक डाइटिशियन जो है 2 तरह का भोजन क्या करना चाहता है, वो मिक्सअप करना चाहता है कोई व्यक्ति के लिए, इस तरह से दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर्स कंटेंट एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। 2 तरह का वो भोजन रखा है और उसमें जो है क्या क्या कंटेंट डाला है जी, विटामिन ए और विटामिन सी का 2 तरह का कंटेंट है। और बोलता है विटामिन ए कम से कम कितने चाहिए हमें, 8 यूनिट्स, और विटामिन सी बोलता है कम से कम उस व्यक्ति के लिए जो डाइटिशियन जिसके लिए है उसको कितना चाहिए, विटामिन सी कम से कम 10 यूनिट्स चाहिए, कम से कम 10 यूनिट्स, अधिक से दिया 11 यूनिट 12-15 भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है फूड 1 कंटेन 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, और 2 तरह का भोजन है जिसका नाम रखा है फूड 1 एंड फूड 2। तब पहला जो है फूड 1 तो 2 तरह का प्लेट बोल सकते हैं, 2 तरह का भोजन है, 2 तरह का प्लेट 1 जो है फूड 1 में है कंटेंस 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए, पर केजी में जो है 2 यूनिट क्या होगा विटामिन ए, एंड पर यूनिट 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी, और 1 केजी में 1 यूनिट क्या होगा विटामिन सी होगा। और फूड 2 कंटेंट 1 यूनिट ऑफ पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। बोलता है इट कोस्ट ₹5 पर केजी टू परचेज फूड 1 एंड ₹7 पर केजी टू परचेज फूड 2। फूड 1 को 1 केजी परचेज करने के लिए ₹5 चाहिए और फूड 2 को 1 केजी परचेज करने के लिए ₹7 चाहिए। तो इसको बोलता है मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करो। तो मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने के लिए हमें मेन काम आता है क्या चाहिए, डिसीजन वेरिएबल को डिसाइड करना। और हम लोग वो डिसीजन वेरिएबल किससे डिसाइड करते हैं, जिसमें हम लोग को दिया रहता है क्या चीज़ कि प्रॉफिट तो कॉस्ट किस में है, तभी हम लोग को दिया गया कॉस्ट। तो कॉस्ट किसके किसके टर्म में है, फूड 1 और फूड 2 के टर्म में है। तो लेट कर लेते हैं, लेट x यूनिट्स ऑफ फूड 1 एंड y यूनिट्स ऑफ फूड 2 बी टेकन, तो गिवन बाय डाइटिशियन, जो भी लिख सकते हैं, गिवन बाय क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन, डाइटिशियन। यदि इसको हम लोग एज अ टेबल बनाएं, ये हो जाएगा रिसोर्स, यहाँ हो जाएगा फूड, 2 तरह का फूड, फूड 1 और फूड 2। फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत है रिक्वायरमेंट, और यहाँ बोल दिया है कोस्ट इन रुपीज़, कितना कितना कोस्ट दिया गया है जी। फूड 1 का 1 यूनिट 1 केजी के लिए कोस्ट है कितना, ₹5 एंड ये है ₹7। और 2 तरह का जो है रिसोर्स है, कौन कौन, तो विटामिन ए और ये है विटामिन कितना सी। तो हम लोग को जो किसको रिसोर्सेज बोलते थे, कैसे कंसिडर करते थे, बोले थे जिसके टर्म में एटलीस्ट तो एटमोस्ट जिसके टर्म में दिया रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा जी, रिसोर्सेज। तो विटामिन ए कम से कम कितने चाहिए, 8 यूनिट कम से कम, अधिक से अधिक आप जितना ले लें, 8 से अधिक भी ले सकते हैं। और विटामिन सी बोला है कम से कम कितना, 10 यूनिट्स। ये बोलते हैं फूड 1 कंटेंट 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। और फूड 2 कंटेंट 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। तो देखिए यहाँ से टोटल कोस्ट ये कितना हो जाएगा, 5x + 7y, और इसी को मान लेते हैं z, हो जाएगा 5x + 7y। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ये हो जाएगा कोस्ट को करेंगे मिनिमाइज, तो यहाँ से मीन z इज इक्वल टू मीन z, ये हो जाएगा यहाँ से 5x प्लस 7y सब्जेक्ट टू, यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। दिया गया क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एक क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है। अब यहाँ से आप चाहो तो इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू बता सकते हैं कि आखिर x का कितना यूनिट लेंगे और y का कितना यूनिट लेंगे, कि उस व्यक्ति को मिनिमम कॉस्ट पड़ेगा, कि मिनिमम कॉस्ट एक्सपेंड क्या मिनिमम कॉस्ट पे उसको जो है फूड 1 का कै यूनिट मिलेगा और फूड 2 का कितना यूनिट मिलेगा, तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो ये सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसके साथ ही ये हम लोग का जो है 31.3 जो एक्सरसाइज था ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। लेकिन इसमें एक टाइप का और जो क्वेश्चन था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक्सरसाइज में नहीं दिए गए हैं, तो उसके क्वेश्चंस एग्जाम्पल में और कोई दूसरे बुक्स में हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि उसमें अभी हम लोगों ने इस 2 टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें टेबल बनाए, उसी प्रकार हम लोग को वहाँ भी जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के लिए भी हम लोग को एक फिगर बनाना होगा, और वो फिगर यदि समझ में आ जाएगा तो आपको उसका सॉल्यूशन करने में किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस सब सारे चीज़ों का हम लोग डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए पहले आप यहाँ तक नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।